हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 चैप्टर 10 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। देखिए बेटा, हाय, आई एम नेहा शर्मा और मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले बात, ये चैप्टर बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से खत्म होगा। जब आप इस लेक्चर के बाद आप रिकॉल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस चैप्टर में था ही कुछ नहीं। जब आप इस लेक्चर को बंद करके जाएंगे ना तो आप देखना, फुल देख के जाएंगे ना जब आप इस लेक्चर को, तो आप देखेंगे कि हाँ, हमें तो ये फुल चैप्टर आता है, तो उठाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठ गया है कि क्या है इस चैप्टर में। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है ना तो आप अपने घर में ही देख सकते हैं कि जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है बेटा तो आप कुछ भी चीजें ऑन ऑफ कर सकते हो और वो चलेगी। जिस दिन आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो कोई भी चीज बल्ब ग्लो नहीं होता है, मतलब कि बल्ब नहीं चलता है, फैन नहीं चलता है, तो आप लोगों को बेटा इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि बेटा जब इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट की बात आती है तो कई सारे सिंबल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, और जो आपको 1 सेकंड में लर्न हो जाएंगे। अब देखते हैं, जैसे बेटा फर्स्ट जो सिंबल आता है वो होता है इलेक्ट्रिक सेल। फर्स्ट जो सिंबल आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक सेल। क्या सिंबल आता है बेटा, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल देखना बेटा होता क्या, देखिए बेटा इलेक्ट्रिक सेल में 2 चीज होते हैं। लॉन्गर लाइन इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल, लॉन्गर लाइन इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन इंडिकेट नेगेटिव टर्मिनल। आपको 2 चीजें याद रखनी है, ऐसे रखोगे, लॉन्गर लाइन इंडिकेट शॉर्ट, लॉन्गर लाइन इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन इंडिकेट नेगेटिव टर्मिनल। याद हो जाएगा, लॉन्गर लाइन इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन इंडिकेट नेगेटिव टर्मिनल। 2 चीजें अगर याद रही आपको तो इलेक्ट्रिक सेल हो गया खत्म। बेटा इलेक्ट्रिक सेल का अगर आप लोग डिफाइन करोगे, आप लोगों से पूछ लेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, तो आप क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रिक सेल इज डिफाइंड एज अ longer line indicate positive terminal and shorter line indicate negative terminal is called electric cell, is said to be electric cell। आप लोग बोल सकते हैं। देखो बेटा, जो longer line होती है ना, जो बड़ी वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और जो शॉर्टर लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। जब ये longer लाइन, ये जो longer लाइन है बेटा, देखो ये जो लॉन्गर लाइन है ये इंडिकेट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो शॉर्टर लाइन होती है ये इंडिकेट होती है नेगेटिव टर्मिनल से, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। समझ रहे बेटा, खत्म हो गया। सेकंड जो सिंबल आता है हमारे पास वो आता है बैटरी। देखो बेटा बैटरी बहुत ईजी है, अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल आ गया तो समझ लो आपको बैटरी भी आ गई। कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। देखिए बेटा डेफिनेशन भी कितनी अच्छी है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड बैटरी। देखिए बेटा हम देखते हैं, इस तरह ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल था, ऐसे ही बेटा पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक सेल। इसमें क्या हो रहा है बेटा, कंबाइन, क्या हो रहा है, कंबाइन इलेक्ट्रिक सेल्स, कंबाइन इलेक्ट्रिक सेल्स, क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब बेटा 3-4 इलेक्ट्रिक सेल लिए, 3-4 सेल्स लिए हमने और क्या कर दिया, उनको कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, और जब जोड़ा ना बेटा हमने इलेक्ट्रिक सेल्स को तो वो किस में फॉर्म होगी, बैटरी, तो वो क्या बन गई, बैटरी। तो बैटरी का बेटा बैटरी आप समझ गए। अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल पता है तो आपको बैटरी भी अच्छे तरीके से पता होगी, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल नहीं पता है तो बैटरी भी नहीं पता होगी। तो बेटा देख, इलेक्ट्रिक सेल का अगर हम प्रैक्टिस करें तो कैसे होगी, लॉन्गर लाइन इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल, लॉन्गर लाइन इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन इंडिकेट नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इज आल्सो नोन एज बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल का कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, बना, मतलब कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, मिला। अब 3-4 सेल्स है बेटा, देखो ये मेरा हाथ है, एक मेरा हाथ है, 3 हाथ मान लीजिए, और इसको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ये 3 इलेक्ट्रिक सेल मान लीजिए, एक ये इलेक्ट्रिक सेल, एक ये इलेक्ट्रिक सेल, एक ये इलेक्ट्रिक सेल,
तीन इलेक्ट्रिक सेल हो गए। अब हमने तीनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जिससे हमारी क्या बन गई, बैटरी बन गई। क्या बन गई, बैटरी बन गई। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा। आप लोगों के घर में टीवी होगा और कई बच्चों को बेटा सेल्स जब निकल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आप लोग सेल को भी छोड़ो बेटा, आप लोग जब रिमोट को चलाते हो और वो कभी कई बार नहीं चलता है तो हम क्या करते हैं, ठोक ठोक पीट पीट के उसको चला के देखते हैं। लेकिन तब भी नहीं चला तो हम क्या करते हैं बेटा, सेल्स को है ना इधर उधर करके देखते हैं। तब भी नहीं चला तो हम निकाल लेते हैं सेल्स को, इधर उधर डालने की कोशिश करते हैं, फिर चल जाता है। कैसे चलता है बेटा, क्या पता हमने कुछ गलत जोड़ दिया हो उसमें सेल्स में जिससे वो चल नहीं रहा है। तो वो क्या हो रहा है बेटा, हम क्या करते हैं, इधर उधर लॉजिक तो होता नहीं है, इस साइड से नहीं चल रहा तो दूसरी साइड से निकाल के क्या कर दिया हमने, रिमोट के सेल्स को दूसरी साइड से डाल के देखा तो वो चल गया। वो कैसे चला, हमें लगा भाई ऐसे चलो गया होगा, बस हमने क्या ध्यान दिया, लेकिन इसके पीछे बेटा एक लॉजिक था। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी समझ आई है तो आपको ये भी समझ आएगा बेटा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग को दो चीजें समझ आई, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। क्या समझ आया, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ओके अब बेटा बैटरी में और इलेक्ट्रिक सेल में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। और सभी को पता है बेटा, मैग्नेट की बारी लो, किसी भी चीज की बारी लो, आप लोग देखोगे बेटा सेम लाइक सेम चार्जेस जो है बेटा रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव को जब हम पास लाएंगे तो हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। और अगर हम सेम चार्जेस को पास लेके आएंगे तो वो दूर दूर भागेंगे। क्या करेंगे, वो दूर दूर भागेंगे। जब भी आप लोगों ने लॉजिक देखा होगा बेटा, अगर हम सेल्स रिमोट में डाल रहे हैं बेटा, अगर हमने प्लस प्लस को साथ में जोड़ दिया तो वो नहीं चलेगा, तो वो रिमोट क्या नहीं होगा, नहीं चलेगा, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को साथ मिला दिया तो वो क्या हो गए, आपस में अट्रैक्ट हुए बेटा, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे तरीके से फ्लो होने लग गई और जिससे हमारा रिमोट भी अच्छे तरीके से काम करने लग गया। लॉजिक समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा थर्ड, जिसको हम बोलते हैं बल्ब। बल्ब क्या होता है बेटा, बल्ब का सिंबल बेटा ये होता है जो आपको बनाना ही पड़ेगा। देखो मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ। ऐसे होता है बल्ब का सिंबल, मुझे भी नहीं आता लेकिन आप देख लीजिए, ऐसा होता है बल्ब का सिंबल। अब बल्ब क्या बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें एक सिंबल और आता है बल्ब। बल्ब का जो आपको पिक्चर आनी चाहिए, समझ आ गया। उसके बाद आता है स्विच ऑन। उसके बाद क्या आता है, स्विच ऑन। स्विच ऑन क्या होता है बेटा, देखिए आप जिस भी रूम में पढ़ रहे हैं आप अपनी जगह से क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप स्विच के पास जाइए, आप स्विच बोर्ड होगा ना वहाँ पे, आप स्विच बोर्ड के पास जाइए। आपको क्या करना है बेटा, आपको अपना जो स्विच ऑन हो रहा है, बल्ब जहाँ पर ग्लो कर रहा है बेटा, अब बल्ब को आपको बंद करना है। क्या करना है, बल्ब का जो स्विच है उसको क्या करना है, ऑफ करना है। जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब क्या नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। ऐसी क्या चीज है कि भी हमने स्विच ऑफ किया बल्ब ग्लो ही नहीं किया। ऐसी क्या चीज है जो स्विच ऑफ किया तो बल्ब ग्लो ही नहीं किया, स्विच ऑन किया तो बल्ब ग्लो कर गया। हम देखते हैं ना। अब मैं अभी बेटा देखिए, मैं आप लोगों को, ये रूम में लाइट जल रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, रोशनी इसमें कम पड़ेगी। देखना मैं इनको बल्ब को क्या कर रही हूँ बेटा, बंद कर रही हूँ। देखिए 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 देखिए, हो गया ना बंद। अब ये क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो बल्ब सारे ग्लो हो गए, जब हमने स्विच ऑफ किया तो बल्ब क्या हो गए, सारे बंद हो गए। ये ऐसा कैसे हुआ बेटा। अब स्विच ऑन का जो सिंबल होता है बेटा, वो होता है एक ऐसा ब्रिजेस लाइक होता है, यानी कि हमने इस चीज को तोड़ना नहीं है। जैसे कि बेटा ये मान लीजिए एक ये स्विच, ये इसको हम एक ब्रिज मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, ब्रिज मान लेते हैं। अब ये ब्रिज क्या कर रहा है बेटा, अगर ये ज्वाइन है, अगर ये अच्छे से काम कर रहा है बेटा, ज्वाइन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी और यहाँ से चली जाएगी तो बल्ब ग्लो करेगा। ये क्या है बेटा, स्विच ऑन का सिंबल है। क्या है, स्विच ऑन का सिंबल है। लेकिन स्विच ऑफ हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आगे कहाँ जाएगी, अगर आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची तो बल्ब के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब बेटा अगर ब्रिज टूटा हुआ है तो समझ लीजिए स्विच ऑफ, अगर ब्रिज जुड़ा हुआ है, ब्रिज अच्छा है तो वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन। स्विच देखो बेटा, अगर ये ऐसा सिंबल है तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन का सिंबल। अगर ये ब्रिज टूटा हुआ है, क्या है, ये ब्रिज टूटा हुआ है, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी गई, इसके आगे तो जा ही नहीं सकती। अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं बेटा तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, स्विच ऑफ का सिंबल हो जाएगा। किसका सिंबल हो जाएगा, स्विच ऑफ का सिंबल हो जाएगा।
उसके बाद वायर तो आपको सभी को पता है, वायर सभी के घर में लगती है, वायर लेके भी आते हैं। अब वायर क्यों लेके आते हैं? ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बेटा अच्छे से फ्लो करे और अच्छे से हमारा काम चलता है। अब वायर के अंदर से बेटा जो कॉपर वायर होते हैं, जो भी वायर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होती है। देखिए अब हम लास्ट बार अगर हम इन सिंबल्स को देखें तो क्या है, फर्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल। फर्स्ट क्या आता है? इलेक्ट्रिक सेल। सेकंड क्या आता है? बैटरी। सेकंड क्या आता है? बैटरी। थर्ड आता है हमारे पास बल्ब। फोर्थ आता है हमारे पास स्विच ऑन। फिफ्थ आता है हमारे पास स्विच ऑफ। सिक्स्थ आता है हमारे पास वायर। समझ आया? अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक सेल क्या था? लॉन्गर लाइन इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन इंडिकेट नेगेटिव टर्मिनल। खत्म। बैटरी क्या था बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। बल्ब क्या था बेटा? बल्ब का सिंबल ये था। उसके बाद बेटा स्विच ऑन का सिंबल क्या है बेटा? ब्रिज बना हुआ है तो स्विच ऑन, ब्रिज टूटा हुआ है तो स्विच ऑफ, वायर है तो बिल्कुल स्ट्रेट। 6 सिंबल समझ आया बेटा? अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट आप लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। देख अब देखते हैं हम नेक्स्ट इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं। अब बेटा आगे जो चीजें आती हैं वो आती है हमारे पास, देखो 2 इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, 2 इफेक्ट होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा बेटा? देखना आप इसमें मैग्नेटिक, जब किसी वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा, देखो ये वायर है, इसमें क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई और जो ये वायर है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए। ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाए? मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, तब हम इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। when current flow in a wire, when electric current flow in a wire and wire behaves like a magnet, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बेटा हमने पहला क्या करा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये वायर है, हमने इसमें से क्या किया? करंट फ्लो किया। जब हमने इसमें करंट फ्लो किया तो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, मैग्नेट की तरह है इसकी प्रॉपर्टी आ गई बेटा वायर में, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो सेकंड इफेक्ट जो आता है ना बेटा, सेकंड इफेक्ट जो आता है वो आता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बेटा जब कोई नहीं इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा बेटा, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा, इसमें आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं भी भूल गई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये वायर समझ लीजिए, जब इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, जब इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई और ये वायर क्या होगी? हीट, वायर क्या होगी बेटा? हीट, गर्म होगी वायर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब when any wire electric current flow, electric current is a flow in a wire gets heated is called heating effect of electric current।
इसका एग्जांपल अगर मैं दूं ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इसमें पता है क्या हो सकता है बेटा, आयरन प्रेस आप लोगों ने देखी है। और जब आप कपड़ों पे प्रेस करते हो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी आप स्टार्ट करते हो, स्विच ऑन करते हो ना बेटा, जब प्रेस का स्विच ऑन करते हो तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल है। उसके बाद बेटा आप एक और एग्जांपल अगर देख सकते हो, टोस्टर का भी एग्जांपल हो सकता है बेटा, या फिर आप ले सकते हो हीटर का, इलेक्ट्रिक हीटर पता है ना, आजकल आते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, हमने स्विच ऑन किया बेटा, उस पे हम वो क्या हो रही है, उससे हीट निकल रही है, उससे क्या हो रही है, हीट निकल रही है, जिससे हम अपना खाना बना सकते हैं। इसका क्या हो गया बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो चीजें अगर आपको समझ आई तो थर्ड आपके पास आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। थर्ड क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आप देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बेटा, जब व्हेन एक कोयल से बेटा, एक कोयल से क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, एक कोयल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और ये जो कोयल है, कोयल बिहेव करने लग जाए, कोयल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, कोयल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ लीजिए बेटा, एक कोयल है बेटा, ऐसी कोयल होती है, कैसी कोयल होती है बेटा, देखिए एक ऐसी 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 एक कोयल होती है, इसमें से हमने क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या करा दिया, पास करा दिया, और ये जो कोयल है बेटा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आप लोगों को ये सब चीजें अगर समझ आ गई है बेटा, तो उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है, वो होता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज। कौन सा आता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है बेटा, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं, और सैक्रिफाइसिंग डिवाइस भी, सैक्रिफाइसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। अपना सैक्रिफाइस कर देता है, क्या कर देता है, अपना सैक्रिफाइस कर देता है। देखो जब आपके घर में बेटा इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, यानी कि आई नहीं रही, सबके घर में लाइट आ रही है लेकिन आपके घर में लाइट नहीं आ रही, तो आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, क्या करते हो, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, और क्या करवाते हो उसके सामने, तो हम बोलते हो हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है, तो आप देखना जरा, तो वो इलेक्ट्रिशियन क्या बोलता है, आपका फ्यूज बॉक्स का, सबसे पहले क्या दिखाइए, आपका इलेक्ट्रिक बॉक्स का है, आपका फ्यूज बॉक्स का है, पहले उसमें देख लेते क्या पता वहां पर गड़बड़ी हो। तो क्या होता है बेटा, जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, जब हमारे घर में अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, ज्यादा लाइट आ जाए बेटा, तो हम क्या करते हैं, तो हमारा जो फ्यूज होता है ना बेटा, वो मेल्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिससे अगला जो कनेक्शन है वो सारा बिल्कुल टूट जाता है, जिससे आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती है। अगर फ्यूज मेल्ट ना हो बेटा, अगर फ्यूज मेल्ट ना हो तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, और हमारे घर में आग भी लग सकती है बेटा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में क्या लग सकती है, आग भी लग सकती है। तो फ्यूज क्या है बेटा, एक सेफ्टी डिवाइस है, जो हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की क्या करता है बेटा, सेफ्टी करता है, सुरक्षा करता है। ये अपने आप को बेटा बलि, मतलब अपने आप की बलि चढ़ा के सभी को बचा लेता है। अब आप लोग अगर आप देखेंगे बेटा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके दोस्त होंगे, आप 400-500 का बेटा दोस्त का गैंग है बेटा, अब एक है जो सबको बचा लेता है, सबको कर लेता है, सबको मतलब सेफ रखता है। अब बेटा वो क्या करता है, आपकी तरफ मुसीबत नहीं आने देता है, आपकी तरफ क्या नहीं आने देता, मुसीबत नहीं आने देता, वो खुद नहीं बढ़ जाता है, उसको चाहे कुछ हो जाए लेकिन आपको कुछ नहीं होने देगा। वो क्या एक तरह का सैक्रिफाइसिंग डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, जो हमारी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ऐसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। जैसे कि हाँ, आप लोग देखिए क्लास में क्या होता है, आप लोग क्लास में शरारत कर रहे हो, टीचर ने देख लिया, 3-4 बच्चे थे, आप लोग दोस्त थे, खड़े हो गए, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, इसने किया मैंने, इसने किया, इसने किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। एक होता है जी मैंने किया,
इनकी कोई गलती नहीं, मैंने ही किया था। तो मतलब गलती उसकी भी हो सकती है, लेकिन उसने क्या किया, पूरा ब्लेम क्या लिया, अपने ऊपर ले लिया और उनको बचा लिया। उनको क्या कर लिया, बचा लिया। ऐसे ही फ्यूज क्या कर रहा है बेटा, आगे से इलेक्ट्रिसिटी आई बेटा, आगे से प्रॉब्लम आई, फ्यूज ने क्या किया, आगे ही सामना कर लिया, उनके तक मुसीबत आने ही नहीं दी। अगर वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती बेटा, पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या हो सकते थे बेटा, डैमेज हो सकते थे, और वो फायर यानी कि वो क्या हो जाती थी बेटा, उन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हमारे घर में क्या लग सकती थी, आग लग सकती थी। तो उससे बचाने के लिए फ्यूज ने क्या किया, अपना ही क्या कर दिया, अपना ही बलिदान दे दिया। फ्यूज इसीलिए क्या कहलाता है, सैक्रिफाइसिंग डिवाइस भी कहलाता है और सेफ्टी डिवाइस भी कहलाता है। समझ आया बेटा, ये थी इलेक्ट्रिक फ्यूज की कहानी। आई बात समझ। अब बेटा इलेक्ट्रिशियन सबसे पहले दो होते हैं ना, दो फ्यूज होते हैं बेटा, ऐसे दो ऐसे होते हैं लंबे लंबे से। सबसे पहले वो देखते हैं कि फ्यूज तो नहीं मेल्ट हो गया, फ्यूज तो नहीं जल गया है, क्या पता फ्यूज जल गया हो, इस वजह से लाइट चली गई हो। तो ये सब चीजें हम बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया। तो फिर वो क्या होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, अपने अप्लायंसेस को बचाने के लिए वो अपने आप खुद मेल्ट हो जाता है, अपने आप का सेक्रीफाइस कर देता है। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज की कहानी बेटा। नेक्स्ट बस एक टॉपिक रहता है आपके पास, जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल। एक क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल क्या बेटा, क्या है इलेक्ट्रिक बेल। देखिए इलेक्ट्रिक बेल बेटा, इसका फंडा क्या है बेटा, आप लोग देखिएगा। इलेक्ट्रिक बेल आप लोगों ने घर में देखी है बेटा, इलेक्ट्रिक बेल होती है, दिखा है इलेक्ट्रिक बेल होती है घर में। अब हम किसी के घर में जाते हैं तो हम नॉक नॉक नहीं करते, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल को बजा देते हैं। वहां पर कोई भी भजन चलता हो या फिर टन टन की आवाज है, कुछ ना कुछ आता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बेल। ऐसा उसके अंदर क्या है, हमने स्विच ऑन किया और वो बेल बज गई, ऐसे क्या कुछ ना कुछ तो चीज होगी ना। तो वो वहां पर क्या होता है बेटा, एक होता है, एक वहां पर होता है हैमर, एक होता है हैमर तो होगा ही, हैमर तो नहीं होगा बेटा, एक होगा वहां पर मेटल और एक होगा बेटा वायर। क्या हो रहा है बेटा, एक हो रहा है मेटल और एक हो रहा है मैग्नेट की तरह। अब क्या बेटा, इलेक्ट्रिक बेल क्या कर रही है, जब यहाँ पर एक तो मैग्नेट है बेटा और एक है मेटल। अब मेटल से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। जब मेटल इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बेटा जिसमें, उसमें क्या आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। जब इसमें मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई बेटा, और एक मैग्नेट है, वो क्या करेगा बेटा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये मेटल है, अब क्या हो रहा है बेटा, एक हैमर, आप लोग समझिए, एक हैमर है बेटा, एक टन है, एक मेटल है और एक ये है बेटा जिसमें वायर है और इसमें मेटल भी है। अब क्या हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। अब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ये क्या हो गया बेटा, ये किसकी तरह बिहेव करने लगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अब मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट अपनी तरफ मेटल की चीजों को अट्रैक्ट करता है ना, क्या कर रहा है, मेटल की चीजों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, जो भी आयरन है बेटा, कुछ भी है, वो इसकी तरफ जाएगा तो टन की आवाज आएगी ना, या किसी भी भजन की आवाज आएगी, किसी भी चीज की आवाज आएगी, तो बेल बजती है। तब क्या बजती है, बेल बजती है। यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रिक बेल का। बस ये कहानी की तरह बेटा इलेक्ट्रिक बेल, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास। इलेक्ट्रिक बेल आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक रोड की तरह यानी कि एक आयरन हैमर सा होता है बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक वायर से होती है जो किसकी तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और यहाँ पर एक मेटल सा लगा होता है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जब वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी बेटा, तो ये क्या होगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो मेटल की चीजों को अट्रैक्ट करेगा। अगर मेटल की चीजें अट्रैक्ट हुई बेटा, तो टन की आवाज आएगी, जो क्या कहलाती है हमारे पास, यही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बेल। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बेल। हो गया बेटा हमारा चैप्टर खत्म, और इस चैप्टर में हमारे पास और कुछ भी नहीं। देखो अगर हम मेनली चीजें देखें तो इस चैप्टर में क्या था, मेनली थे सिंबल्स जो हमने पढ़ लिए। सिंबल्स में क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, बल्ब, वायर, 6 सिंबल्स थे, खत्म। उसके बाद बैटरी में आपको बता चुकी बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम वायर से बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और वो वायर क्या हो जाए, हीटेड हो जाए, वायर गेट्स हीटेड, वायर गेट्स हीटेड, तब हम उसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसका एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ बेटा, आयरन प्रेस हो सकता है, इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी वायर से बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास हो और वो वायर जो
जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम इलेक्ट्रिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं बेटा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब कोई बेटा एक कोइल है बेटा, एक इंसुलेटेड कोइल है, उसमें क्या हो रहा है बेटा, कोइल में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कोइल में से बेटा जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और वो किसकी तरह बिहेव करने लगी बेटा, ये जो कोइल है वो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगी, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद लास्ट आता है, उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का बोल था खुद का सेक्रीफाइस कर दिया, खुद का बलिदान दे दिया, लेकिन सभी को बचा लिया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या बेटा, एक सेफ्टी डिवाइस है जो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बेटा डैमेज और फायर होने से क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता है, सेफ्टी करता है। ठीक है। अब लास्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक वेल, जो इलेक्ट्रिक वेल को कॉन्सेप्ट में समझा चुकी। उसके बाद आप लोग जब आप अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन आपको क्या आएगा, समझ आएगा। अगर आप टेक्सचुअल क्वेश्चन देखते हो और मेरा लेक्चर आपने देख लिया है तो हर एक क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना सोल्व कर पाए। तो ये आपका फुल चैप्टर तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लिए धन्यवाद, और आप भी अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।